हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा नियत हो समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे सीक्वेंस 1। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम, जो है 1 2 3 4 5। सीक्वेंस 2 जो है 2 4 6 8 10। अब हम सीक्वेंस के पदों को उसके नाम से लिख देते हैं, जैसे A1 इज इक्वल टू 1, A2 is equal to 2, A3 is equal to 3, A4 is equal to 4, A5 is equal to 5। अब हम दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालते हैं, जिसको D से सूचित किया जाता है। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। D is equal to होता है A2 minus A1, 2 minus 1 is equal to 1। फिर D निकालते हैं A3 और A2 लेकर, फिर वापस 1, फिर D निकालते हैं A4 और A3 लेकर, फिर 1। तो इससे समझ में आ रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा एक नियत संख्या 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस 1 समांतर श्रेणी में है, ये AP में है। फिर सीक्वेंस 2 को चेक करते हैं। सीक्वेंस 2 है 2 4 6 8 10। फिर इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 10 minus 8 2। तो हम कह सकते हैं कि ये भी AP में है। तो आई होप ये समझ में आ गया कि AP क्या है। अब जानते हैं AP के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में। इस टर्म को किससे सूचित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ AP का जो प्रथम पद होता है, AP का जो प्रथम पद है उसको A1 से या T1 से या सिर्फ A से सूचित करते हैं। और जो सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम लोग D से सूचित करते हैं, स्मॉल d। और इस AP के nth टर्म कोई भी टर्म हो सकता है, 50वां 60वां 100वां, उसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं। और इस AP के अंतिम पद को, जो लास्ट टर्म होता है, उसको L से सूचित करते हैं, L से लास्ट टर्म। और इस AP के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, जो यहाँ है, आप देख सकते हैं कि AP के nth टर्म, इसको AN से सूचित किया जाता है, इज इक्वल टू होता है AN प्लस N माइनस 1 इंटू D। N माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर होगा और इंटू D। अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और फिर इसको समझेंगे कि आखिर nth टर्म कैसे निकाला जाता है। नोट इट डाउन एंड आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। AP 3 5 7 8 7 9 डॉट डॉट। के
50वां पद को ज्ञात करें। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका पहला पद लिख देंगे, a इज इक्वल टू 3, फिर d निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और n 50वां पद मतलब A50 इज इक्वल टू वॉट। ये हमें ज्ञात करना है A50 क्या है। तो जैसा हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 होल D। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसलिए n की जगह 50, a की जगह हमारा 3, n की जगह 50 माइनस 1 और इंटू डी हमारा 2 है। 3 प्लस 50 में से 1 गया 49, 49 इंटू 2 98 प्लस 3 इज इक्वल टू 101। ये हमारा आंसर होगा 101। ये है 50वां पद। तो जब कभी भी एपी ऐसा दिया हो और कहे कि 50वां पद निकालो, तो हम लोग एन वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और 50वां हो या 60वां हो 70वां हो सारा निकाल लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला एपी के लिए, तो वैसा अनुक्रम जो एपी में। अब एपी का अनुक्रम फिनाइट भी होता है और इनफिनाइट भी होता है, ये जानते हैं। फिनाइट का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें हमें लास्ट टर्म पता होता है, लेकिन इनफिनाइट का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इसमें लास्ट टर्म नहीं पता और ये बढ़ता जाता है। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एपी के पदों का सामान्य रूप। एपी का पहला पद यही कहलाता है। एपी का दूसरा पद ए प्लस डी, एपी का तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जहाँ ए प्रथम पद है, where a is equal to first term, t is equal to common difference। एक एग्जाम्पल लेते हैं। और सपोज वी हैव एन AP 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, और कहा जाए का 40वां पद ज्ञात करो। तब हम इस जनरल फॉर्म का इस्तेमाल कर कर भी 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम लोग प्रथम पद लिखेंगे 2,
डी 4 माइनस 2 और एन 40। अब निकालना है 40वां पद, तो ए 40 इज इक्वल टू ए तो आगे होगा प्लस डी के साथ 39 इंटू में होगा। जैसे अगर ए 3 है तो ए तो होगा, लेकिन 3 है यहाँ तो 2d। वैसे ही 40 है, ए तो होगा लेकिन डी के साथ 40 से 1 कम 49। और हम इस पे क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। तो बराबर ए का वैल्यू है 2, 39, डी का वैल्यू है 2। 39 इंटू 2 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 80। ये हमारा आंसर।